आपके सामने यहाँ पर कुछ ढेर सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये ढेर सारे एलिमेंट बेटा, ये भी कार्बन का, ये भी कार्बन का, ये भी कार्बन का। अब आप कहोगे कार्बन है कि जोकर है, किसी भी डायरेक्शन में बेंड हो गया, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना लिया, कैसे भी लीनियर चेन यहाँ पर मौजूद है। अरे शर्म आराम है कार्बन को नहीं है, कार्बन बेशरम है, कार्बन से आपको पंगा नहीं लेना है। समझ में आई बात नहीं आई? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे क्या? कैटेनेशन। क्या बात करेंगे? कैटेनेशन। देखो कैटेनेशन जो है वो सिर्फ कार्बन की ही प्रॉपर्टी नहीं है, और भी अदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें से कार्बन जो है वो सबसे ऊपर है। ऐसा नहीं है कि और अदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने आप को अपने ही एलिमेंट से जोड़ के लंबी चेन नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन कार्बन क्या करता है? कार्बन उनसे ज्यादा बना के दिखा देता है। समझ में आई बात नहीं आई? तो एबिलिटी है कार्बन की कि अपने ही एटम के साथ क्या कर ले? बॉन्ड फॉर्म कर ले, और बॉन्ड फॉर्म करने के बाद एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना के तैयार कर ले। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, या इसी को कहा जाता है क्या? कैटेनेशन। अब कैटेनेशन जब होता है तो जरा हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि जो फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, जरा उसको देखो, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? फोर्थ ग्रुप की, तो फोर्थ ग्रुप में हम लोग ले लें किसको? कार्बन को ले लें और सिलिकॉन को ले लें। उसके अलावा जो फिफ्थ ग्रुप है वहां पर किसको ले लें? नाइट्रोजन को ले लें और फॉस्फोरस को ले लें। उसके अलावा जो सिक्स ग्रुप है वहां पर आप ले सकते हो किसको? ऑक्सीजन को और सल्फर को ले सकते हो। समझ में आई बात नहीं आई? तो हम लोग देखेंगे कैटेनेशन के बारे में कि ये सब भी एलिमेंट जो है वो कैटेनेशन बना सकते हैं, और हम लोग बात करेंगे किसकी? ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन की। किसकी बात कर लेंगे? ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन की। इसकी कोई भी चर्चा आपको नहीं बताई गई, लेकिन आज हम आपको बता के जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसको अगर याद कर लिया आपने तो आपको ये हमेशा के लिए याद होगा कि जो कैटेनेशन का ऑर्डर होता है या ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन होता है वो कैसे बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे सांप बनाऊंगा तो आपको याद रखना है, आज का सांप ही कह लो, ठीक है। उसके बाद ऐसे आने के बाद आप इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। शुरू कहाँ से हुआ है? ऑक्सीजन से, फिर नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद क्या पर? कार्बन। इसका मतलब कार्बन के पास एरो है, मतलब आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा जो कैटेनेशन पावर है वो किसके किसके बीच में होगी? कार्बन और कार्बन के बीच में। उसके बाद किसके पास होगी? सिलिकॉन और सिलिकॉन के पास। उसके बाद जो होगी किसके पास होगी? सल्फर और सल्फर के बाद। उसके बाद किसके किसके पास होगी? फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बाद। उसके बाद आगे इधर ही वाले इसको बना देते हैं हम लोग छोटू मोटू सा। उसके बाद किसके पास होगी? फॉस्फोरस के बाद नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। और सबसे आखिरी में कौन रखा है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। समझ में आई बात नहीं आई? तो इट इज द ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन। ये क्या है? ये ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। और मैंने आपको समझाया कैसे, कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से आप इस सांप बनाओ और सांप की पूंछ बनाओगे तो आपको ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, क्योंकि कैटेनेशन की वजह से ही क्या होगा? जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये क्या करते हैं? अपने ही एलिमेंट को जोड़ जोड़ कर क्या बना लेते हैं? चेन बना लेते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग स्ट्रक्चर्स के प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसमें से कार्बन क्या है? कार्बन सबसे ऊपर रखा हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो वो लॉन्ग चेन भी हो सकता है, लॉन्ग चेन के बाद क्या हो सकता है? ब्रांच चेन भी हो सकता है। ब्रांच चेन के फॉर्म होने के साथ साथ ये क्या हो सकता है? रिंग फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन ये तीनों फॉर्म जो होती हैं ये कैटेनेशन की वजह से है। कहां पर? कार्बन में कोई और एलिमेंट ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करता। तो चलो इसको थोड़ा सा हम लोग और इलैबोरेट करते हैं। सपोज करो कि आपने कोई कार्बन का कंपाउंड लिया, ठीक है। मान लो कि आप कह दो कि यहाँ पर 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो बेटा 4 कार्बन का जो कंपाउंड है, 4 कार्बन का कंपाउंड, किसका? 4 कार्बन का कंपाउंड। अब ये 4 कार्बन का कंपाउंड कैसा है? उसने हमको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी, बट हमको कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी पहले से मालूम थी। वो क्या थी? वो थी कैटेनेशन। तो कैटेनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करा? 4 कार्बन को हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। तो हमने कहा कि देखो तुमने मुझे 4 कार्बन का कंपाउंड दिया था, क्या वो यही है? वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये कार्बन का कंपाउंड नहीं है। अब आप सोचोगे कि ये नहीं है तो क्या हो सकता है? तो फिर आप लगाओगे दिमाग, क्या कार्बन के पास क्या थी? कैटेनेशन पावर थी। वो क्या कर सकता है?
लीनियर कंपाउंड ही बना सकता है, ब्रांच्ड कंपाउंड ही बना सकता है, उसके अलावा साइक्लिक स्ट्रक्चर भी या रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर भी बना सकता है। तो 4 कार्बन का कंपाउंड कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, इस तरह से भी हो सकता है। अब आपने उसको दिखाया कि देखो ये 4 कार्बन का कंपाउंड क्या यही वाला था जो तुमने मुझे बताया था, क्या कहा नहीं 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 ये वाला भी नहीं है, तो कौन सा हो सकता है? फिर आप कहोगे कैटिनेशन है तो रिंग भी बनाई जा सकती है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। इसका मतलब एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये और ये चौथा कार्बन आपस में लाकर जोड़ दिया। तो पहला स्ट्रक्चर जो आपको देख रहे हो ये स्ट्रक्चर कैसा है? चेन के फॉर्म में है और चेन कैसी है? लीनियर। कैसी है? लीनियर। ये स्ट्रक्चर भी चेन के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गई है? यहाँ पर आ गई है ब्रांचिंग। क्या आ गई है? ब्रांचिंग। इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये कैसा है? ये क्लोज रिंग है या ये कह दो रिंग फॉर्म। कैसा स्ट्रक्चर है ये? रिंग फॉर्म भी आप इसे नॉर्मली कह सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैटनेशन होने की वजह से कार्बन किस किस तरह के कंपाउंड बना सकता है। बेटा अभी तो मैंने सिर्फ 4 कार्बन की ही बात करी थी, तो प्रोबेबिलिटी ये निकल के आई। आप 10 कार्बन की बात करोगे तो ब्रांचिंग भी कई तरह की हो सकती है, रिंग भी कई तरह के हो सकते हैं। हम उसमें आइडिया भी नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ आइडिया लगाएंगे कब? जब हम बात कर रहे होंगे किसकी? पर्टिकुलरली रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर की, ब्रांच फॉर्म स्ट्रक्चर की और IUPAC की। क्लियर बात? आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस से। देखो रिंग फॉर्म में ऐसे भी था, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये देखो 4 कार्बन का है और ये देखो क्या कार्बन का है? 6 कार्बन का। क्या कार्बन का है? यहाँ पर आपको ये 6 कार्बन का नजर आ रहा है। ठीक है। लीनियर में देखो यहाँ पर ये 7 कार्बन का कंपाउंड था। क्या कार्बन का था? 7 कार्बन का कंपाउंड था। और ब्रांच चेन में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो 10 कार्बन का कंपाउंड है। समझ में आई बात? नहीं आई? तो इस तरह से क्या होंगे? यहाँ पर ढेर सारे कंपाउंड्स पाए जा रहे होंगे। क्लियर बात? अब कह रहे हैं जो सिलिकॉन होता है ये कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, विच हैव द चेन ऑफ अप टू 7 और 8 कार्बन। कितने? लगभग 7 से 8 एटम, सॉरी कार्बन मैंने बोल दिया, 7 से 8 एटम जो सिलिकॉन के हैं वो आपस में जुड़ के क्या कर सकते हैं? एक चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था किसके बारे में? कैटनेशन के बारे में, कि कार्बन के बाद जो कैटनेशन पावर होती है वो किसकी होती है? सिलिकॉन की होती है। इसीलिए ऐसा यहाँ पर पाया जा रहा है। कह रहे बट दीज आर वेरी रिएक्टिव। ये कैसे होते हैं? रिएक्टिव, मतलब जल्दी से क्या कर जाएंगे? रिएक्ट कर जाएंगे। कह रहे जबकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं ये काफी स्ट्रांग होते हैं और स्टेबल होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज रिएक्टिव ज्यादा है, कोई चीज क्या है? अगर रिएक्टिव ज्यादा है, रिएक्टिविटी अगर शो कर रही है, इसका मतलब उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। समझ में आई बात? नहीं आई? आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि किसी एलिमेंट पे चार्ज जितना ज्यादा होता है, ठीक है, उसकी जो स्टेबिलिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है? वो उतनी ही कम हो जाती है। और स्टेबिलिटी अगर कम है इसका मतलब क्या है? रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? धड़ाधड़ हो जाएगी, एकदम बवाल काटे रहेगा दुनिया भर में। ठीक है, कहीं पर भी जाएगा धड़ से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए वहां पर बताया जा रहा है कि जो सिलिकॉन के कंपाउंड होते हैं वो 7 से 8 एटम के बन तो सकते हैं, लेकिन उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, अनस्टेबल हो सकते हैं। लेकिन बात करें अगर कार्बन की, तो कार्बन ज्यादा इसलिए पाया जा रहा कि पहली प्रॉपर्टी कैटनेशन उसके पास है, और कैटनेशन के साथ साथ वो कंपाउंड में जो बॉन्ड होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग के साथ साथ क्या होने वाले हैं? स्टेबल। तो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल जो होता है, एक यही वजह है कि कार्बन के ढेर सारे कंपाउंड नेचर में पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाएं, वो क्या होती है? वो होती है टेट्रावैलेंसी। क्या होती है? टेट्रावैलेंसी। देखो टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, और वैलेंसी का मतलब आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में क्या इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आई बात? नहीं आई? तो अगर कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या करना होगा? अपना ऑक्टेट पूरा करना होगा, और ऑक्टेट पूरा करने के बाद ये किसकी तरह दिखना चाहेगा? नोबल गैसेस की तरह दिखना चाहेगा। तो इसका मतलब अगर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और उसे 8 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? लाने हैं, तो इसका मतलब वो अपने हिसाब से एलिमेंट से जुड़े और देखे कि वो किससे जुड़ रहा है और किस हिसाब से उसे इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, जिससे क्या कर ले? वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? कार्बन जो होता है ये यूजुअली 4 बॉन्ड बना सकता है। क्या बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे यूजुअली ऐसा कर सकता है, या ये कह दो कि जितने इलेक्ट्रॉन के अटैच होने पर उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा उतने क्या करेगा? ये बॉन्ड बना सकता है। और आपको बताया था कि कार्बन जो होता है बेटा वो कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन कैसे कंपाउंड बनेगा?
कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। आयनिक कंपाउंड कभी नहीं बना सकता, उसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके थे। समझ में आई बात नहीं आई? अब कार्बन जो अटैच होता है वो अटैच अलग अलग तरह से हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ भी कंपाउंड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ भी बना लेगा, सल्फर के साथ भी बना लेगा, क्लोरीन के साथ भी बना लेगा, और क्या करेगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा होगा। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? कार्बन एटम जो होता है, पहली बात तो आप याद रखना कि स्मॉल साइज, छोटे आकार का होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो आसानी से शेयर पेयर, देखो अगर साइज छोटा है तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को तो टाइटली बाउंड करके रखेगा, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की हुई है उनको भी बांध के अपने साथ रख लेता है। मतलब क्या बनाएगा, एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड आप कह सकते हो बना सकता है। तो कार्बन क्या करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसका मतलब स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। मैंने तो सिर्फ स्टेबल बोला, आप कह सकते हो क्या वेरी स्टेबल कंपाउंड क्या बना सकता है, वेरी स्टेबल कंपाउंड। किसके साथ, उन अदर एलिमेंट्स के साथ जो कि कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो बॉन्ड जो बनते हैं एलिमेंट्स के साथ, मतलब उसमें जो बड़े बड़े एटम्स अगर जुड़ जाएं, सपोज करो हम आपको ऐसे कुछ बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश ही कर सकते हैं। देखो भाई, आपके पास ये कार्बन है, क्या है, कार्बन है। कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में मैंने बोला कई इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसको ऐसे बना ले, 4 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये और चौथा इलेक्ट्रॉन ये। कार्बन के बारे में हम जानते हैं कि कार्बन कैसा है, टेट्रावैलेंट है। कैसा है, मतलब 4 कोवैलेंट बॉन्ड यूजुअली बना सकता है। जरा सोचो कि अगर कार्बन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, आपको बताते हैं हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन यूजुअली एक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। क्या बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड। जबकि एक कार्बन जो होगा कै बॉन्ड बना सकता है, ये बना सकता है 4 बॉन्ड। और 4 बॉन्ड कौन से हैं, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आई बात नहीं आई? अब देखो कार्बन का साइज छोटा है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे टाइटली बाउंड करके रखेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन आ जाए अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके, देखो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया, ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया, ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया, ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया। जब ऐसा होगा तो हाइड्रोजन जो होगा उसकी आउटर मोस्ट शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या चाहेगा, मुझे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए शेयरिंग करने के साथ साथ, और मैं हीलियम की तरह हो जाऊं। क्योंकि हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 2 डुप्लेट। और हीलियम कहां से बिलोंग करती है, नोबेल गैस से बिलोंग करती है। तो हाइड्रोजन किसकी तरह बनना चाहेगा, नोबेल गैस की तरह बनना चाहेगा। तो हाइड्रोजन ने क्या करा, हाइड्रोजन बनाएगा यहाँ पर बॉन्डिंग। देखो ये देखो, इस हाइड्रोजन ने क्या करा, देखो चुपचाप बॉन्डिंग बना ली, मालूम भी नहीं चल रहा है। देखो शेयरिंग हो रही नहीं हो रही है। देखो हाइड्रोजन का देखो डुप्लेट पूरा हो गया कि नहीं पूरा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। लेकिन क्या होगा भैया कि जो ये कार्बन है, क्या है, ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। क्या चाहेगा, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो जब ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजनों से कहेगा भैया तैयार रहो, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन भी मुझे चाहिए। काहे के लिए, शेयरिंग के लिए, जिससे मैं क्या कर लूँ, मैं अपना ऑक्टेट पूरा कर लूँ। तो देखो ये क्या करा, कार्बन ने क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। इसके बाद जो कंपाउंड बन के मिलेगा वो बन के मिलेगा क्या, CH4। क्या बन के मिलेगा, CH4। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, कार्बन ने 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए। समझ में आई बात नहीं आई? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कार्बन जो होता है उसके पास प्रॉपर्टी होती है, वो कौन सी होती है, टेट्रावैलेंसी, या कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर बात? चलो भाई आगे चलते हैं थोड़ा सा और, कि कार्बन किस किस तरह से और बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन के साथ अगर देखें तो ये रहा कार्बन, आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मौजूद है क्या, ऑक्सीजन। क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। ये बताओ ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, 2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर उसे मिल जाए कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर तो ऑक्टेट तो पूरा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो जरा ये देखो, ये क्या करे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए, इधर वाले ने भी क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। करा नहीं करा? और ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शेयर करवा लेगा। कहेगा भैया ऐसा है कि अब हमें भी अपने इलेक्ट्रॉन दो। तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो ये इस तरह से हो गया। समझ में आई बात नहीं आई? तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसको थोड़ा इस तरह से बना दें तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, देखो भाई ऑक्सीजन क्या था, इस तरह से इलेक्ट्रॉन लेके चला गया इनके, ये देखो
ये वाला ऑक्सीजन क्या हुआ, ये इसके इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, लेकिन जो कार्बन था वो क्या करेगा, वो कहेगा भैया मुझे भी इलेक्ट्रॉन दे दो। तो अभी कलरफुल आपको हो सकता हो समझ में आ रहा हो, डिफरेंट टाइप से मैंने बना दिया। तो इसको अगर हम लोग बॉन्ड के फॉर्म में बनाएंगे तो दिखा सकते हैं कि कार्बन ने क्या करा, ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड ये बनाए और इधर से भी क्या करा, 2 बॉन्ड बनाए। तो ये जो होगा ये क्या बन के तैयार हो जाएगा, ये बन के तैयार हो जाएगा CO2। क्या बन के तैयार हो जाएगा, CO2। देखो टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से ही क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन तुमको दिख रहा है, ठीक है। अब आपको मालूम है क्लोरीन, मालूम है नहीं मालूम है, क्लोरीन के आउटर मोशन में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। इसका मतलब वो 7 ग्रुप का एलिमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट करने के लिए पूरा। तो वो क्या करेगा, 1 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। मतलब उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन क्लोरीन कितने बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा 1 बॉन्ड। कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड। तो ये रहा क्लोरीन। आउटर मोशन में आप इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए कि 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं। हम इस तरह से क्लोरीन को लगा दे रहे हैं भैया। ये दूसरा क्लोरीन हमारे पास लग गया, ये हमारे पास तीसरा क्लोरीन, और ये हमारे पास चौथा क्लोरीन लग गया। देखो हर क्लोरीन में मैंने कई इलेक्ट्रॉन बनाए, हर क्लोरीन में मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। तो यहाँ पर हमने कार्बन में कितने बना दिए, कार्बन में मैंने बना दिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन इस तरह से शेयरिंग कर ले। बॉन्ड लाइन नोटेशन जरूर याद रखिएगा किस तरह से हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, ये देखो क्लोरीन ने क्या बनाया, क्लोरीन ने सबने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और सबके पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। अब क्या करेगा, अभी बारी है कार्बन की। कार्बन क्या करा, कार्बन ने इस तरह से शेयरिंग करी तो कार्बन की आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, जिसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं CCl4। क्या दिखा सकते हैं, CCl4, ठीक है। दिस इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड और रिप्रेजेंट कर सकते हैं CCl4 किस फॉर्म में, CCl4, ठीक है। दिस इज CCl4। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमने आज पढ़ लिया क्या, हमने पढ़ा टेट्रा वैलेंसी और साथ साथ में कैटिनेशन के बारे में। कैटिनेशन ना होता तो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड ना मिलते, और टेट्रा वैलेंसी ना होती तो कार्बन कभी ब्रांचिंग ना कर पाता, है ना कार्बन कभी रिंग का फॉर्मेशन कर पाता, ठीक है। ना ही उसमें ब्रांचिंग हो पाती, ना ही रिंग हो पाती, ना लीनियर स्ट्रक्चर बन पाता। तो ये 2 प्रॉपर्टी जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती हैं बोल्ट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय बच्चा लोग।